हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। आज आपके लिए मैं एक ऐसा सेक्टर लाया हूँ जो बहुत अच्छा बिज़नेस तो नहीं कर रहा है अभी, बट फ्यूचर में बहुत अच्छा बिज़नेस करेगा, क्योंकि ये बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट्स आते हैं एसआईपी के ज़रिए, लमसम इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए। जो यूलिप में इन्वेस्ट होता है वो फंड्स इसी में आते हैं। तो ये सेक्टर बहुत बेहतरीन सेक्टर है और आगे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल नेवर एंडिंग सेक्टर है। ये सेक्टर आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर भी कर देना। तो ये सेक्टर ऐसा है, जैसे ही अच्छी कंपनियों का स्टॉक गिरता है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एचडीएफसी लिमिटेड हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी के स्टॉक जैसे ही गिरते हैं तो ये फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो स्टॉक्स को निचले के भाव में एकदम ग्रैब कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं क्वांटिटी में। तो ये मैंने जो हिंट दी है, जो मेरे रेगुलर इन्वेस्टर्स जो देखते हैं ये मेरा वीडियो, वो जान गए होंगे मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। यस, सही पहचाना, मैं बोल रहा हूँ दिग्गज कंपनी जो मार्केट में लिस्टेड है। कंपनी का नाम है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। कंपनी बड़ी दिग्गज कंपनी है। भले पहले मार्केट कैप देखेंगे, सबसे बड़ी कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड्स है, जो अभी लिस्टिंग होने की बातें चल रही है। तो ये साल में वो लिस्ट हो सकता है। फिर सेकंड कंपनी आती है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और थर्ड कंपनी फिर निपॉन इंडिया, और फिर यूटीआई, और फिर सो ऑन आता है। तो हम अपने ऐसी 2 लिस्टेड कंपनियां बात करेंगे जो आपको मोटा पैसा बना के देगी ओवर अ लॉन्ग रन। पोर्टफोलियो में ये स्टॉक रखिए, ये सेक्टर कभी नहीं बंद होने वाला है। जैसे जैसे लोगों की तनख्वाहें बढ़ेगी, इंसेंटिव्स आएंगे, बोनसेस आएंगे, लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कोविड ने लोगों को सिखा दिया है कि कुछ पैसा सेफ्टी में, इमरजेंसी में अपने पास होना ही चाहिए। तो ये सब कंपनी में अच्छा खासा पैसा आएगा जैसे ही कोविड के इश्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे। तो भी आगे 3 से 6 महीने में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आएगा म्यूचुअल फंड्स में। तो म्यूचुअल फंड्स का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी करती है। तो ये कंपनी आपको मोटा मुनाफा बना के देगी। कंपनी का मार्केट कैप देखिए 63,268, करंट प्राइस है 2970, हाई है उसका 3359, फिर बुक वैल्यू कम है उसका। डिविडेंड देखिए 0.94, ना के बराबर। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 30%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 39%, फेस वैल्यू 5 रुपीज़। तो मैंने बताया था रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 30% है तो क्या कंपनी है, आप समझ सकते हैं सर। ऐसी कंपनी अगर आप पोर्टफोलियो में नहीं रखते हैं, इसी में रिटेल इन्वेस्टर फिर मार खाता है, डर जाता है। रिटेल इन्वेस्टर डरना नहीं है, इतना अच्छा रिटर्न कौन देने वाला है 30%। देखिए 3 साल पहले किसी ने ये स्टॉक लिया होता तो 1895 का प्राइस था 3 इयर्स बैक, और आज वो स्टॉक का प्राइस है करीब 3000। तो 1900 से 3000, ऑलमोस्ट 50%। 3 साल में 50% रिटर्न कौन दे रहा है? कोई नहीं देगा आपको। बेहतरीन कंपनी है। मैं देखता हूँ 5 साल पहले का इसका प्राइस देखिए कितना है। 10 अगस्त 18 में लिस्ट हुई तो 4 साल तक का ही है, 1750 था समझिए। 4 साल पहले 1750 था, क्योंकि उसके पहले लिस्टिंग नहीं थी इसकी। 1748 का लो मारा 10 अगस्त 2018 को। तो 1750, 4 साल पहले भी किसी ने लिया होता, 1750 होता 3000, 70-80% 5 ईयर्स में। सो ये कंपनी कोविड के उसमें इन्वेस्टमेंट लोगों के नहीं आ रहे हैं बराबर से, क्योंकि लोगों की सैलरी कट के आ रही है। तो ये सब अभी खुलने वाला है, कोविड वैक्सीन्स आ गई है, तो ये सब इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। तो अब सोचो क्या पैसा आएगा इसमें। तो आगे के क्वार्टर के रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, डबल डिजिट ग्रोथ प्रॉफिट्स भी मार सकते हैं ये लोग। 3rd क्वार्टर, 4th क्वार्टर से ये कंपनीज हाथ में नहीं आएगी ये शेयर्स, इसके लिए बाय करके रखो। बहुत बेहतरीन कंपनी है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। देखिए कंपनी डेट फ्री है, कंपनी हैज़ अ गुड डिलीवरी,
डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, 22 का CAGR कौन दे रहा है 5 साल में? बहुत बेहतरीन कंपनी है, लेके रखिए इसको। HDFC AMC क्वार्टर रिजल्ट देखिए, सेल्स कैसा है? सेल्स है तो कंपनी है, कंपनी है तो सेल्स है तो नेट प्रॉफिट है, सॉरी सेल्स देखिए 18 में 471 करोड़, अभी देखिए 21 में 503 करोड़, तो मामूली सा बढ़त है, पर ये आपको बहुत जल्द चेंज होती दिखेगा। इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। सेल्स इसका 1500 करोड़ का था 2016 में, आज का सेल्स देखिए 1850, करीब 25% 30% ग्रोथ है। फिर इसका बैलेंस शीट देखते हैं हम लोग। इसका रिजर्व देखिए 1126 करोड़ का रिजर्व था 2016 में, और आज देखिए 5 ईयर्स में 4670, करीब 3 to 4 टाइम्स रिजर्व्स हो गए हैं। तो ऐसी कंपनी जिसके रिजर्व्स अच्छे हो, कैश फ्लोज भी अच्छा हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आंख बंद करके इन्वेस्ट कीजिए और डिसिप्लिन दिखाइए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रही के। कैश फ्लो देखिए इसका 742 था, 750 करोड़ में है ये मई 16 को, और आज देखिए 1100 करोड़ करीब मार्च 21 में। बहुत बेहतरीन कंपनी है, इसको आप हमेशा अपने रडार पे रखिए, ट्रैक कीजिए, अपने खुद की स्टडी कीजिए। मैं तो स्टडी करके लाया हूँ, वो मेरे पोर्टफोलियो का शेयर है। प्रोमोटर्स के पास देखिए कितना 82% था 2018 में, और 21 में देखिए 74% है, करीब कम हुआ है। FIs के पास देखिए 3.75 था 18 में, आज देखिए कितना 9.37। जो प्रमोटर्स ने बेचा है वो FIs ने खरीद लिया है। फिर DIs के पास 1.91 था, DIs का 6% हो गया। आप समझ सकते हैं DIs भी बढ़ा रहे हैं स्टेक। पब्लिक के पास 11.5% था, पब्लिक के पास 10.76। तो पब्लिक बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी कहाँ रखती है? पैनिक होके सेल कर देती है। तो यही तो गलत बात है। रिटेल इन्वेस्टर्स कब अच्छा पैसा कमाएंगे? जब ये सब कंपनी में ठहरेंगे 3 ईयर्स 5 ईयर्स, तब जाके मोटा पैसा बनेगा। तो प्लीज़ इन्वेस्टेड रहिए मेरे भाइयों। जिसका पोर्टफोलियो 50,000 है, लाख रुपया है, ये सब कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। और गिरता है ये 5-5%, 10-10%, तो उसको लीजिए, उसको एवरेज आउट कीजिए। ये सब पैसे कंपनी आपको अच्छा पैसा बना के देंगे आराम से। दूसरी कंपनी मैं आपके लिए लाया हूँ, सॉरी ये दूसरी कंपनी इलेक्ट्रिकल्स में आ गई, निप्पॉन इंडिया। यही सेक्टर की दूसरी दिग्गज कंपनी है जो लिस्टेड है मार्केट में। इसका शेयर भी देख लीजिए। इसका मार्केट कैप 21,514, सेकंड करंट प्राइस इसका 349 चल रहा है, हाई है उसका 375 का, लो है 249 रुपीज़ का। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी इसका भी देखिए 23.9%। मैं क्या बोलता हूँ आपको, जिसका शेयर का रिटर्न ऑन इक्विटी 15 के प्लस हो, 16, 18, 20, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी। क्योंकि वो रिटर्न ऑन इक्विटी 1 साल 2 साल का नहीं होता है, 5 साल 10 साल 20 साल ऐसा। और वो बिजनेस आपको पसंद आता है तो उसको बाय कीजिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 31% है, फेस वैल्यू इसका 10 रुपये। कभी भी स्प्लिट या बोनस देके अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर सकती है। किसी ने निप्पॉन इंडिया लिया होता देखिए 3 साल पहले या 5 साल पहले, निप्पॉन का रेट देखिए लोवेस्ट कितना है, ये देखिए, ये था रेट 285 का, 17 में 285 का रेट था, आज देखिए 350 प्लस है। 17 में लिस्ट हुई ये कंपनी, 17, 18, 19, 20, 21, 4 साल में करीब 185 तो करीब 350, करीब 70-80% दे चुकी है रिटर्न आपको। और ये डिफ़िकल्ट टाइम्स है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स कम आ रहे हैं, बट आगे जाके ऐसा सेम नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे। ये कंपनी भी डेट फ्री है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी देती कंपनी अच्छा सा। कंपनी क्वार्टर रिजल्ट देखिए, जुलाई 18 में 394 करोड़ का सेल्स था, जो बढ़ के अभी कितना हो गया 302, नहीं बढ़ा नहीं है, इसका सेल्स एकदम कांस्टेंट है, उल्टे का कम हुआ है, बट आगे जाके सेम स्टोरी नहीं रहने वाली है। ठीक है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, मई 15 में 951 का करोड़ का प्रॉफिट था, अभी देखिए 1052 का करोड़ का प्रॉफिट है 21 में। फिर इसका हम देखते हैं आपको कंपाउंडिंग प्रॉफिट 5 साल का 11%, 3 साल का 14% है। CAGR देखिए 16% 3 साल का, 1 साल का 37%। फिर रिजर्व्स देखो, कंपनी का रिजर्व्स है क्या, बिग फैक्टर, रिजर्व्स और कैश फ्लो। रिजर्व्स है 1500 करोड़ का कभी 2015 में, आज देखिए 2500 करोड़ 2021 में। 6 साल में 1000 करोड़ का रिजर्व्स बढ़ चुका है। सेम स्टोरी कैश फ्लोज का देखिए, कैश फ्लो मार्च 15 में -42 करोड़ था,
जो 21 में देखिए प्लस 450 करोड़। तो देख सकते हैं 5 से 6 साल में इम्प्रूवमेंट, बहुत बेहतरीन इम्प्रूवमेंट है। प्रोमोटर्स के पास 85% था 2018 में, अभी है 75%, 74.50 मार्च 21 में। एफ के पास 2.70 था, एफ के बाद 6% हो गया, 3 गुना हो गया एफ का स्टेक। डी के पास 7.66 था, आज डी के पास 6.70, सेम ही आप बोल सकते हैं, थोड़ा कम है 1%। पब्लिक के पास करीब 3.89 था, अभी पब्लिक के पास 13%। पब्लिक तो जो डी से कम हुआ वो पब्लिक के पास आ गया है। सो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आप अपने कंपनी दोनों अपने रडार पर रख सकते हैं, इंडिया निप्पॉन और एसेट मैनेजमेंट कंपनी। किसी को अगर ये कंपनी में 10,000 इन्वेस्ट करना है तो मैं बोलूँगा 70% HDFC AMC में इन्वेस्ट कीजिएगा और 30% आप इंडिया निप्पॉन मैनेजमेंट में इन्वेस्ट कीजिएगा फॉर लॉन्ग टर्म, मिनिमम लॉन्ग टर्म। मेरा मतलब है 3 years to 5 years, तो मोटा पैसा बनेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। अपना और अपनी फैमिली का टेक केयर कीजिए। थैंक यू।